आ गया। गाँव का मुखिया कहाँ है? अरे उसे तो तुमने मारखोर बंदर कहकर इतना गुस्सा दिला दिया कि वह चला गया। तुम लोग उसकी आदत तो जानते ही हो, जाते समय उसने किसी से बात भी नहीं की और बिना पीछे देखे ही चला गया। अरे लगता है सच में मैंने गाँव के मुखिया को गलत समझ लिया। चलो अब बातें छोड़, मैं अभी अर्जुन को शहर ले जाता हूँ इलाज के लिए, फिर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को साथ लेकर आऊंगा और उस मारखोर बंदर को खत्म कर दूंगा। मैं अभी निकलता हूँ, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। क्यों ना सूरज निकलने के बाद जाओ। मुझे डर है कि अंधेरे में वह मारखोर बंदर तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। डर किस बात का? मेरे पास मोटरसाइकिल है। वह मारखोर बंदर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, मेरे इन 2 पहियों से तेज नहीं दौड़ सकता। और अगर मैं जल्दी पुलिस ले आया तो हमारा गाँव भी जल्दी सुरक्षित हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ तुम्हारी बात ठीक है, तुम जल्दी जाकर पुलिस को ले आओ। इसके बाद मैं और कृष्णा सबके सामने मोटरसाइकिल पर बैठे और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बहुत घना कोहरा था और कृष्णा मोटरसाइकिल भी बहुत तेज चला रहा था। लेकिन करीब 1 घंटा चलने के बाद जब हम एक बड़े मक्के के खेत के पास पहुंचे तो कृष्णा ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया और मोटरसाइकिल रोक दी। अर्जुन तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ लगी है। क्यों, क्या हुआ? अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खेत से मकई तोड़ लाता हूँ। हम गाँव से काफी दूर आ चुके हैं, अब यहाँ सुरक्षित है। यह कहकर कृष्णा मक्के के खेत में गया और 2 भुट्टे तोड़कर ले आया। फिर मैं और कृष्णा मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे भुट्टा खाने लगे। तभी अचानक मुझे एक बहुत तेज और सड़ी हुई बदबू महसूस हुई, जैसे वह बदबू बहुत दूर से आ रही हो। कृष्णा ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, तुम खाना क्यों रोक दिए? कृष्णा मुझे लग रहा है कि मुझे उस मारखोर बंदर की गंध आ रही है। ये कैसे हो सकता है? हम गाँव से इतने दूर आ गए हैं, वह मारखोर बंदर हमारा पीछा नहीं कर सकता। कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं हो रहा? तभी मक्के के खेत के अंदर से अचानक एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ आ रहा था, जैसे बहुत शराब पी रखी हो। अरे वह तो गाँव का मुखिया लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने मुझे मोटरसाइकिल दी थी। फिर वह हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? उसने आते ही कहा तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मोटरसाइकिल चुराने की? चाचा ये मोटरसाइकिल तो आपने ही आज सुबह हमें दी थी। उसने गुस्से में कहा क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पूरी रात पानी वाले स्टेशन पर अर्जुन के साथ शराब पी रहा था। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल देने कब आया? चाचा कहीं आप नशे में भूल तो नहीं गए? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे मोटरसाइकिल दी थी। उसने फिर कहा मैंने तुम्हें कोई मोटरसाइकिल नहीं दी। अगर भरोसा नहीं है तो चलो मेरे साथ पानी वाले स्टेशन पर और अर्जुन से पूछ लो। तभी अचानक मक्के के खेत के अंदर से खुसर फुसर और सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। ये सुनकर गाँव का मुखिया बिना कुछ सोचे सीधे खेत की तरफ बढ़ गया और जोर से बोला अर्जुन, ओ अर्जुन बूढ़े आदमी, मैं तो समझा था कि तुम शौचालय में गिर गए हो। मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। लेकिन मक्के के खेत से कोई जवाब नहीं आया, बस अंदर से एक हाथ उठा और हमें इशारा करने लगा। कृष्णा ने आवाज लगाई अर्जुन चाचा, क्या सच में आप ही मेरे चाचा को यहाँ लाए थे? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तब मैंने धीरे से कहा चाचा हो सकता है वह अर्जुन चाचा नहीं बल्कि वही मारखोर बंदर हो। कृष्णा बोला बेकार की बात मत करो, क्या तुमने सच में मारखोर बंदर देख लिया? तभी अचानक वह मारखोर बंदर ऊंची छलांग लगाकर हमारे पीछे आकर खड़ा हो गया। हम तीनों डर के मारे तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठ गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई। कृष्णा गुस्से में बोला ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो कल ही इसमें पेट्रोल डलवाया था। मैंने पूछा चाचा आपने कितना पेट्रोल डलवाया था? कृष्णा बोला 5 रुपए का। तभी पीछे से वह मारखोर बंदर मक्के के खेत से बाहर कूदकर हमारी तरफ दौड़ा। अगले ही पल वह हम पर झपटने वाला था कि तभी दूर से जोर की आवाज आई और एक गोली सीधी उड़ती हुई मारखोर बंदर के सिर की तरफ चली।